कल की जो मीटिंग थी उसमें आपके लिए हमने जो पार्शियल डिफरेंशिएशन थे ना उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम इसके कुछ जो एग्जांपल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, इफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y over x, prove that del square z over del x square प्लस del स्क्वायर z अपॉन del y स्क्वायर, ये दे रखा है। इसे क्या, अच्छा कोई नहीं, जब आप पिछली जो वीडियोज है ना उसको आप ऐप में पढ़ोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कराया था फिफ्थ एक्सरसाइज में, अगर कोई स्टूडेंट उस दिन ज्वाइन नहीं हुआ था तो केवल यहाँ दो बातें होंगी पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। कोई भी फंक्शन दे रखा हो z, फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में हो। ये जो z जो फंक्शन है ना, ये x और y की फॉर्म में है। x और y क्या होंगे, यहाँ दोनों स्वतंत्र चर होंगे। x और y ये दोनों स्वतंत्र चर हैं, तो उस कंडीशन में यानी x और y की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे z बदलेगा, यानी z डिपेंड है x और y पर। तो इस सिचुएशन में z क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो एक्स वाई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक्स और वाई को स्वतंत्र चर कहेंगे और वाई परतंत्र है, जेड है वो परतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब होता है आप यहाँ इनको अपने अकॉर्डिंग वैल्यू दोगे, तो जेड क्या है, इन एक्स और वाई पर निर्भर होकर के चलेगा। तो जेड क्या डिपेंड है एक्स वाई पर, कि एक्स की क्या वैल्यू हो वाई की क्या वैल्यू हो, जिससे जेड बदले तो जेड क्या होगा, परतंत्र, और एक्स वाई दोनों ही क्या होंगे, स्वतंत्र चर। तो इस कंडीशन में इस जेड को दो चरों वाला फलन, यानी इस जेड को दो चरों वाले फलन एक्स वाई की फॉर्म में अर्थात जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या है, अवकलन करने के लिए, लेकिन वो भी क्या है, हम आंशिक अवकलन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो अगर आप इसमें अवकलन करोगे तो आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे, जैसे कि क्वेश्चन में कह दिया जाए कि आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो, तो फिर एक्स के में ही क्यों करें, और एक्स के में करें तो वाई का क्या होगा उस सिचुएशन में। तो वाई की वैल्यू जो होगी ना वो क्या है, स्टेबल ली जाएगी, यानी इस तरह यानी अचर मान लिया जाएगा उस कंडीशन में। अगर चेंजिंग एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, जेड में जो चेंजिंग हो रहा है वो एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो वाई है उसे अचर लिया जाएगा। और अचर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आप जानते हैं जीरो होता है। तो यहाँ जेड का देखिए, अब इस टाइप से अगर आप वाई के रेस्पेक्ट में करें जेड का डिफरेंशिएशन, तो फिर x को क्या है, कांस्टेंट लिया जाएगा। तो x क्या होगा उस कंडीशन में, कांस्टेंट, और उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ x और y, जब x के करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में जो डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है ना, वो सिंबल तो यूज में लिया जाएगा, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल ओवर डेल एक्स, यही सिंबल पार्शियल का रहता है। और पार्शियल हम कब यूज में लेंगे, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, मोर देन वन हो। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन यानी एक या एक से अधिक हो, सॉरी एक से अधिक हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आंशिक अवकलन का जो चिन्ह है डेल ओवर डेल एक्स, ये यूज में लिया जाएगा। अब जैसे कि आपको नॉर्मली कोई एग्जांपल समझाएं, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7y। अब आपसे कहा जाए कि इसका क्वेश्चन में कहा जाए इसमें कि आप पार्शियल डिफरेंशियल करोगे इसका विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करोगे, यहाँ z के लिए तो ये पार्शियल का सिंबल होता है डेल ओवर डेल एक्स इक्वल टू
एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब यहाँ x का 1 हो जाएगा, जैसा कि आपको बताया x के रेस्पेक्ट में आप अगर डेरिवेटिव कर रहे हो तो y कांस्टेंट रहता है, x का हो जाएगा 1 और y यूं ही रहेगा इनटू में ना, इसीलिए अगर इनटू में नहीं होता यहाँ, जैसे ये वाई स्क्वायर है ना, ये अलग से स्टेप है, तो इस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, 5 बचा। यहाँ वाई है तो ये वाई कांस्टेंट रहेगा, जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 0, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 5, ये बन जाएगा। बोलिए कोई डाउट्स हो तो इसमें पार्शियल में जो समझाया है, कोई डाउट्स हो तो बताओ। तो अब देखो इसमें जो ये पार्शियल था ना, इस पार्शियल में क्या है कि आपको इतना ही नॉर्मली माइंड में रखना है कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, तो बस यही माइंड में रखोगे। वैसे हमने 2 डेफिनेशन बताई थी, उन डेफिनेशंस को आप क्या है कि जो पिछली कल की जो मीटिंग थी उसमें वीडियो को देखोगे तो वहाँ से कंफर्म कर लोगे। डेफिनेशन प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते हो ना, उसके अकॉर्डिंग ही है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, ये z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो, और अगर आप x में परिवर्तन करना चाहें तो x में परिवर्तन करोगे, मान लीजिए x में परिवर्तन हो गया h, तो x प्लस एच, y जो है वो कांस्टेंट है, यानी ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई था ना, इसमें x में परिवर्तन किया तो x प्लस एच हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लें और इसको h से डिवाइड कर दें, और इसकी क्या है लिमिट ले ली जाए h टेंड्स टू 0। और ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट अगर इसकी फाइनाइट हो यानी परिमित हो और विद्यमान हो, तो यही यही क्या है z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कहलाता है। इसको डेल जेड अपॉन डेल एक्स, या z बराबर है वहाँ f के, तो इसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स, या इसी को फंक्शन ऑफ एक्स, इनकी हेल्प से इनको व्यक्त कर देते हैं। ऐसे ही क्या होगा, y के सापेक्ष करते हैं ना, तो y के लिए क्या होगा, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसमें y के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो y में परिवर्तन होगा, x कांस्टेंट रहेगा, यानी f ऑफ x तो यही रहेगा। y में करोगे तो y प्लस k लिख सकते हो या h लिख सकते हो, इसमें से इसे माइनस किया जाए, इस k का भाग लगाया जाए, इस पर लिमिट ले ली जाए k टेंड्स टू 0। तो ऐसी कंडीशन में ये अगर लिमिट विद्यमान है और परिमित है तो इसे y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं, और इसको व्यक्त करने के लिए डेल जेड अपॉन डेल वाई या डेल एफ अपॉन डेल वाई या एफ ऑफ वाई, इनसे व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या है कि कल की मीटिंग में हमने बता दिया था, अब यहाँ एक एग्जांपल सेलेक्ट करेंगे। तुम चैट बॉक्स में तो कुछ बताते नहीं हैं, हमने कहा इतना समझ में आया था क्या, कोई बोलता ही नहीं है। तो आपके सामने जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आपके सामने z इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, तो इसका आप z का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल यानी आंशिक, आंशिक अवकलन। तो यहाँ लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x
अब इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो ये रहेगा z का डेल z ओवर डेल x। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है आप, इसके बाद सारे क्वेश्चन ही एक जैसे हैं, तो इसको पहले बहुत अच्छे से समझोगे। डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये है टेन इनवर्स, तो इसको लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स टेन इनवर्स बाई ओवर एक्स। अब आप क्या करोगे, इसमें टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ना। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। लेकिन अपने पास एक्स की जगह बाई अपॉन एक्स है, तो यहाँ बाई अपॉन एक्स लिखेंगे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। अभी तो हमने टेन इनवर्स का किया है एक्स के रेस्पेक्ट में, अभी बाई अपॉन एक्स का और करें तो डेल अपॉन डेल एक्स बाई अपॉन एक्स इक्वल में एलसीएम लेंगे इसका, तो वन अपॉन बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बनेगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा वो ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब यहाँ इनटू में आप देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको पहले ही बताया था कि जो बाई है ना वो कांस्टेंट रहता है, तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स वन अपॉन एक्स इक्वल टू ये बना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इनटू में बाई। अब यहाँ x के रेस्पेक्ट में करेंगे आप डिफरेंशिएशन, तो वन अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का बाई बचा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? जल्दी से बताएं, चैट बॉक्स में बता दिया करो, कुछ तो बोलते रहा करो जिससे हमें भी पता रहे। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे इसका, क्योंकि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है यानी सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो रहा है ना पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या करेंगे, इसका अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे। इसका दोबारा से लिख दो यहाँ पुनः एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स का करोगे तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आप देखेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये ऊपर माइनस का जो बाई है वो कांस्टेंट रहेगा और ये कांस्टेंट रहेगा, तो ऊपर वन ले सकते हो, नीचे क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या किया, जो माइनस बाई है आपको पहले ही बता चुके हैं हम कि एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाई क्या होगा कांस्टेंट, तो ये जो माइनस बाई है इसको बाहर निकाला तो यहाँ वन रह जाएगा। अब देखो आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो बनता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या होता है, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप माइनस बाई, अभी देखो ये वन है अपॉन में एक्स है, इस पूरे को एक्स समझो, वन अपॉन एक्स का कितना माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की जगह क्या है देखो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स की जगह जो वैल्यू है वो कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अभी तो आपने किसका किया है, वन अपॉन का किया है, अभी या तो यहीं कर दो इसको एक ही स्टेप में कैलकुलेट, या फिर और समझो वन अपॉन एक्स का हो गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी नीचे वाली जो टर्म है ना, अभी तो वन अपॉन एक्स का हुआ है, अब नीचे वाली टर्म का करो एक्स के रेस्पेक्ट में डेल ओवर डेल एक्स, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़े स्टेप बढ़ा के लिख दे रहे हैं, अभी पहला एग्जाम्पल है ना, जितने भी स्टेप बढ़ सकते हैं हम बढ़ा के लिख रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत ना हो बस। इसके बाद जैसे ही एक दो क्वेश्चन कराएंगे मेथड दिमाग में आ जाएगा तो अपने आप ही आप करते जाओगे इसको। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ ये है माइनस बाई, चलो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो प्लस का बाई अपॉन में है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर,
इनटू में एक्स स्क्वायर, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा, और बाई क्या है, कांस्टेंट रहेगा। जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई क्या होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो। तो यहाँ जीरो लिख सकते हो, यानी ये वैल्यू बनी, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, दिख रहा है। अच्छा, यहाँ जो लिखा है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा किया तो इसको डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनी, इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा 2xy, 2xy अपॉन में, 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालें। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताओ, रिप्लाई किया करो। हम्म अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना लाइट की? ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा ना? ओके। अब आप इस जेड का देखेंगे, आप जेड का यहाँ देखोगे, जेड का बाई के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव है, तो बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो। नाउ पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू बाई ऑफ जेड, यानी जेड का, अब जेड का क्या है, बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। अपने पास जेड ये दे रखा है, जेड का बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू टेन इनवर्स का करेंगे। तो बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो सिंबल आप लगा सकते हो, डेल ओवर डेल वाई, टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। आप समझते हैं इसको कि टेन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह अपने पास बाई अपॉन एक्स। अच्छा, अभी देखो, अब इस स्टेप को सॉल्व कर दें। टेन इनवर्स का हो गया, ये स्क्वायर कर दो। अब टेन इनवर्स हटाओ, बाई अपॉन एक्स का करो। बाई अपॉन एक्स का करेंगे तो आपको पता है कि केवल और केवल बाई का होगा, बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो बाई का होगा 1, एक्स तो कांस्टेंट है, 1/x। आप इसको लिख सकते हो, एलसीएम लेंगे तो बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ये बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक एक्स बचेगा। ओके, इसका अब आप दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करोगे बाई के रेस्पेक्ट में। अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू बाई, यह बनेगा डेल अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल में, आप देखेंगे बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट को बाहर किया और ये बचेगा फिर 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना सा रह जाएगा ये। अब आप बाई के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 1 का जो है, ये एक्स तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। 1/x का जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, तो माइनस का 1/एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो हो गया 1/x का, जो कि माइनस 1/एक्स स्क्वायर हुआ। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का और करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे, क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0, और वाई स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2y। ओके, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो चैट बॉक्स में बता दें। अच्छा, इसको कैलकुलेट भी करें तो ये माइनस है, ये x है, ये 2y है, तो माइनस का 2xy बना अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डालें। आप देखोगे यहाँ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर,
यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है ना, सेकंड से देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये बना डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। आप देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये जो सेकंड है, सेकंड इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को हम जोड़ दें तो देखो ये वाली टर्म पॉजिटिव है और ये वाली टर्म नेगेटिव है, लेकिन है तो सेम। कैसी हैं ये दोनों? सेम। सेम है, जोड़ोगे तो कट जाएंगी ना, कट जाएंगी, आर एच एस क्या आएगा? 0। तो आप क्या करोगे इसको 1 + 2 इम्प्लाइज डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। लेफ्ट साइड में डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और ये है दूसरा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बस आपको यही रिजल्ट प्रूव करना था। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट्स हो तो बताओ। बोलिए, इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई समस्या है क्या? किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, तो नेक्स्ट कराते हैं। लोकेश, लोकेश बोलो क्या कहना चाह रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई छोटी मोटी डाउट्स होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। ओके, अभी और भी क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए इसमें से। इसका जो सेकंड एग्जाम्पल, आपको पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे बेस बनाने के लिए, इसके बाद आपके लिए होमवर्क दिया जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड है इसमें, ये है v = 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन प्रूव दैट, यानी आपको प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है आपको डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, आप इस क्लास को दोबारा से एक बार ज्वाइन करें। सभी क्लास को दोबारा ज्वाइन करोगे?